तारक नालो जी, आज इतना 11th आवर में पब्लिक सर्विस कमीशन में आना कैसा हुआ? 11th आवर तो नहीं है, क्योंकि ये इशू जो 2.5 years हो चुका है। तो आज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस में अपडेट्स लेने आया था, और कुछ सवाल है जो अहम सवाल कमीशन को भी पूछना था। तो वैसे मैंने शुरू में भी बहुत लोगों से भी बोला है कि देखो, इशू कोई शुरू कर लेता है, लेकिन इशू का कंक्लूजन तक बहुत रेयरली हम लोग को देखने मिलता है, कोई लास्ट तक जाता है। तो आई थिंक ये ऐसा एक इशू है जिसको हम चाहकर भी आधा रास्ता में नहीं छोड़ सकता है, बिकॉज दिस पर्टेन्स टू एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। अभी के लिए सिर्फ नहीं है, फॉर द कमिंग जनरेशन्स ऑल्सो। तो उस लाइन में हम लोग ने आज हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, जो मैंने रिसेंटली फॉर्म किया है, हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। तो ये चीज़ को हम आज उसका प्लेटफॉर्म से आज हम पूछताछ करने के लिए आया है, उसका अपडेट लेने के लिए आया है। तो सबसे पहले तो आप सबको मालूम है, अभी एग्जामिनेशंस भी हो रहा है, होने जा रहा है। और हम ये बात को मैं क्लियरली बता दूं कि हमारे यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को रुकाना नहीं है। हमारा यहाँ में आने का ऑब्जेक्टिव यहाँ का जो प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना नहीं है। हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एग्जामिनेशन हो सही तरीक़ा से हो, और सही तरीक़ा से तब होगा जब व्हेन यू हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। जो प्रॉपर फ्रेमवर्क क्या है? दैट इज़ दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दैट मीन्स SOP। और SOP जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैनुअल है 2024 का, क्योंकि ये जो है दिस वाज सपोज टू बी एन अपग्रेडेशन ऑफ 2012 और 2017 का। लेकिन ये चीज़ को देख के हम लोग बहुत हैरान हैं। इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग कि ये जो नया जो SOP बना है और जो पुराना SOP था, देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस। ऐसा लग रहा है कि पुराना SOP को छाप के नया में कंटिन्यू कर रहा है, सिर्फ ईयर को चेंज कर दिया। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन लिखा था ऑन 23rd of January 2024 में। इसमें हम लोगों ने जो SOP को लेके 18 पॉइंट्स दिया था कि इसमें कौन कौन सा पॉइंटर्स यहाँ पे आना है। तो सैडली यहाँ पे ऐसा कोई उसमें इनकॉर्पोरेट किया नहीं है। यहाँ में जो है, जो पहले था वही चीज़ को सब इट्स अ कंटिन्यूएशन। तो इसलिए ये चीज़ को हम आज चेयरमैन सर और इनफैक्ट एंटायर कमीशन को पूछने के लिए आया था। और आज चेयरमैन सर से ये मीटिंग नहीं हो पाया, लेकिन हमने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन और यहाँ का मेंबर्स लोग से और अंडर सेक्रेटरी से मिला है, और हमने अपना आशंका जताया है कि यहाँ पे क्योंकि जो घोटाला इतना साल से हो रहा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द फॉल्टी SOP। और फॉल्टी SOP में ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले का जो SOP था, इट वाज ओनली अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि वहाँ में उसको मैंडेटरी कंप्लाइंस करने का कुछ भी प्रोविज़न नहीं था। और सबसे दुखद वाला बात ये है कि ये जो नया SOP बना है, इसमें भी दिस इज ऑल्सो लुक्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर। यहाँ में इसका मैंडेटरी कंप्लाइंस के लिए कुछ भी प्रोविज़न नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये आशंका जताया कि इसको मैंडेटरी कंप्लाइंस करने के लिए इसमें प्रोविज़न क्यों नहीं डाला है। दूसरा बात हमने ये बोला है कि यहाँ पे जैसे कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है, जहाँ पे एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस जो हर स्टेज में होता है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, डिफरेंट स्टेजेस का जो भी ग्रीवेंसेस है, अब कंसर्न उसमें एड्रेस करना चाहिए, बट दैट प्रोविजन हैज आल्सो नॉट बीन गिवन। उसके बाद हमने PRC को मैंडेटरी करने के लिए लास्ट टाइम जो मांग रखा था, उसको भी हमने पूछा है, ये लोग को अभी भी आइडिया नहीं है। उसके बाद जो डिसेबिलिटीज़, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, जैसे आप मुदंग एबंग सिस्टर भी आया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो स्ट्रीम लाइनिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम इसका साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हमारा मानना है कि मुदंग एबंग सिस्टर जो चीज़ से गुजरा है, हम नहीं चाहता है कि इसका जैसे कोई और दोबारा गो थ्रू करो। इसलिए हमने मांग रखा था कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी का जो स्ट्रीम लाइनिंग वो होना है। सो फार दैट हैज़ नॉट हैपन। तो यहाँ पे उल्टा एक कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑर्डर निकला है ऑन 30 अगस्त 2024 को, ये बोल के कि अभी यहाँ में जितना भी PWD कैटेगरी हो या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी कोटा से हो या फिर एक्स सर्विसमैन से हो, ये सब का फाइनल डिसीजन जो कंसर्न डिपार्टमेंट देगा बोला। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ मुदंग एबंग सिस्टर का केस में, इसका अपॉइंटमेंट के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन दिया, लेकिन कमीशन ने क्या बोला कि हम एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम ये लोग का बात नहीं सुनेगा, इसलिए इसको जस्टिस दिया नहीं है। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है
तो इसी चीज़ को भी हम क्लियर करने के लिए आया है। और इसका अलावा हमने ये बात भी यहाँ पे जो बाकी जो इश्यूज है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन, इसको डिटेल में बात करने से बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर भी हम आज गवर्नमेंट बोलता है एपीएससी बोलता है कि कभी गवर्नमेंट, फिर आपने इतना शोर शराबा हुआ है ये लास्ट टाइम पेपर लीकेज को लेकर, फिर भी गवर्नमेंट ने एसओपी में चेंजेस नहीं किया। इसमें कैसे, मतलब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की इसमें एसओपी में क्यों चेंज नहीं किया? क्या लगता है आपको इसमें इतना शोर शराबा होने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आए, आपको क्या रिएक्शन देगा? इसमें दो चीज़ है। सबसे पहले तो हमने बोला था कि गवर्नमेंट को हमने ये बोला था कि एक संशोधन लेके आओ, एक लॉ लेके आओ टू प्रिवेंट द अनफेयर मीन्स। तो सरकार ने एक रिसेंटली जो असेंबली में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट वाला एक बिल लेके आया था, लेकिन हमने उसमें ये बात बोला था कि उसमें एसओपी का मैंडेटरी कंप्लायंस के लिए एक उसमें क्लॉज होना पड़ेगा, तब जाके एसओपी मैंडेटरीली कंप्लायंस होगा। और एसओपी का प्रिपरेशन को लेके हमने ये बोला था कि ये एसओपी में वो प्रोविज़न होना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग जो एग्रीड एस्पिरेंट्स है, जो यहाँ पे एस्पिरेंट जो एग्जामिनेशन लिख रहा है, उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कल को जहाँ से प्रॉब्लम निकल सकता है वो हॉट स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई करके कमीशन को ऑलरेडी बता दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो संशोधन लेके आया वो संशोधन में वो प्रोविज़न है ही नहीं है। और दूसरा बात ये कि जो एसओपी जो बना रहा है इसमें जो हमारा रिकमेंडेशन, हमारा सजेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो इसमें दिस इज़ एन अलार्मिंग फैक्टर और दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। क्योंकि देखो कल को जब एग्जामिनेशन होगा, दोबारा ऐसा कोई अप्रोल होगा, तब जाके फिर से दोबारा इसमें बात करेगा। तो लेकिन उसी चक्कर में बच्चा लोगों का तो उम्र तो निकल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग का बोलना ये है कि देखिए आपका पास अभी भी वक्त है, एग्जामिनेशन कंडक्ट डेफिनेटली करना है और जल्दी करना है, लेकिन आपका पास ये जो एसओपी है दिस मस्ट बी स्ट्रेंथन। विदाउट स्ट्रेंथनिंग दिस एसओपी कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा दोबारा से प्रॉब्लम होगा। 2012, 2014, 2017 में भी यही प्रॉब्लम हुआ था। जो एग्जामिनेशन 6 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए आपने उसको 4 साल तक खींच दिया। वैसे ही अभी हम नहीं चाहते कि अभी कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन हो जिसको 6 मंथ्स के अंदर जो कंप्लीट होना चाहिए उसको आप 5-6 ईयर्स तक खींचे, क्योंकि तब जाके असली हैरेसमेंट होता है ना। इसलिए आज हम यहाँ पे आके वो चीज़ को पूछताछ करने के लिए आया था, लेकिन सैडली चेयरमैन सर से नहीं मिल पाया। हम दोबारा आएगा और ये इशू जो है पहले पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उठाया था, आई वॉज द वाइस चेयरमैन दैट टाइम, लेकिन हमने PAJC को हमने एग्जिट ले लिया है उससे। लेकिन अभी जो ये इशू है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का अम्ब्रेला से, इसका बैनर का वो से हम ये इशू को दोबारा सा रिग्नाइट करेगा, कंटिन्यू करेगा। एंड अनटिल एंड अनलेस ये जो स्ट्रीम लाइनिंग सही से नहीं हो, हम डेफिनेटली विल कम बैक अगेन। और ये इशू का हम इतना आसानी से हम छोड़ने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच।